इंदौर विभाग की टीम ने देर रात मलेंडी के जंगलों में की गई त्वरित कार्रवाई में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी शिकार की आशंका के तहत संदिग्ध रूप से जंगल में घूमते पाए गए, जिसके बाद वन विभाग के अमले ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। टीम को उनके पास से तलवार, देसी कट्टा और शिकार में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के हथियार मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। मामला जंगल में एक खजाने से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है, जिसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक वे शिकार करने नहीं बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा दबाया गया कथित सोना खोजने जंगल पहुंचे थे। आरोपियों ने दावा किया कि उनके परिवार के बुजुर्गों ने वर्षों पहले मलेंडी गांव के पास सोना छुपाया था। इसी को निकालने के उद्देश्य से वे हथियारों के साथ जंगल में पहुंचे थे। वन विभाग ने इस दावे को संदेह की दृष्टि से लेते हुए पूरी बात की अलग से जांच शुरू कर दी है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार देर रात गश्त करने के दौरान टीम को जंगल में संदिग्ध हलचल दिखाई दी थी। शक के आधार पर जब टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगे, लेकिन सतर्क अमले ने पीछा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम का कहना है कि जंगल क्षेत्रों में अवैध शिकार और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार सर्चिंग की जाती है। फिलहाल सभी आरोपियों के पास से जब्त हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वहीं वन विभाग ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सर, इन दिनों जो जिस तरह की फंदा लगाकर तेंदुए की मौत हुई है, उसे लेकर वन विभाग में बहुत जागरूकता लाने के लिए अपनी बीट गार्डों को भी वन भेजने लगे हैं। क्या है पूरा स्कीम और अब तक कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है? देखिए, ऐसा है कि जैसे तेंदुए की घटना हुई थी, उसके बाद हम लोग ने त्वरित लगभग 48 घंटे के अंदर CDR का प्रयोग करते हुए और अपने जो फॉरेस्ट के इंटेलिजेंस प्रयोग करते हुए हम लोगों ने पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये मुस्तैदी की कि राउंड द क्लॉक हम लोगों ने बता रखा है अपनी टीम को, अपने रेंज अफसर लोग को, वो टीम गठित करके जंगलों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई फंदा तो नहीं है, कोई बिजली के तार के आसपास कोई करंट तो नहीं लगाया हुआ है। ये सारी गतिविधियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में कल शाम को लगभग 8:30 बजे, 8 दिसंबर को शाम को 8:30 बजे हमारी टीम ने मुखबिर की भी सूचना प्राप्त हो गई थी। जंगल में गए और देखे कि 7 आरोपी लोग अंदर संदिग्ध अवस्था में पाए गए। जिनसे पूछना गया तो वो थोड़ा सा जवाब देने में आनाकानी कर रहे थे। फिर इनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक तलवार, एक कट्टा, कुछ कारतूस बरामद किए गए और उनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें घेरना पड़ा। उसके बाद 4 लोग पकड़ में आए, फिर धीमे धीमे 3 लोग पकड़ में आए, तो कुछ 7 आरोपी थे। फिर उनको बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा कहा गया कि वो जंगल में कुछ सोना उनके पुरखों का है या फिर उन्होंने छुपा रखा है या जैसे उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो हालांकि हमने क्वेश्चन जरूर किया कि आपके पास हथियार क्यों थे, तो ये पूछताछ हुई। प्रथम दृष्टिया जो हमने देखा है उसमें यही लग रहा है कि ये लोग शिकार के दृष्टिकोण से वहाँ गए थे, क्योंकि इनके पास कारतूस होना, कट्टा होना इस बात को काफ़ी हद तक साबित करता है कि ये शिकार के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश किए थे, रात में प्रवेश किए थे। तो पूछताछ चल रही है और POR जारी किए जा चुके हैं उनके खिलाफ। वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, इंटीग्रेशन चल रहा है। सिर्फ कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के लोग हैं, क्या आपको जानकारी है? ये मलेंडी के पास की घटना है, मलेंडी बीच के पास है। ये कटकट करके गांव है, वहाँ पे कटखड़ी करके गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, माओ के निवासी हैं। तो सर, जिस तरह की सोने की बात की जा रही है, क्या आपको भी लगता है कि इन क्षेत्रों में इस तरह की अमूल्य धातु मौजूद है? क्या वन विभाग ने कोई जानकारी? नहीं, वन विभाग तो जनरली वन संपदा और वन्य प्राणियों के संबंध में जानकारी रखते हैं। सोने के बारे में तो कोई ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये तो लॉजिकली बहुत कंक्लूसिव उनकी बातें ठीक नहीं लग रही है। फिर भी चूंकि उनकी द्वारा कहा जा रहा है तो हमने एक टीम को कह दिया है कि आसपास जो एरिया बता रहे हैं वहाँ एक बार घूम फिर के देख लें कि ऐसी कोई घटना तो नहीं है, ताकि उनके द्वारा कही गई बातें झूठ निकल जाए और पूरी तरह से वो आरोपी अपराध की श्रेणी में आ जाए बातें। जंगल की निगरानी के लिए कितने दल बनाए गए हैं और वो किस समय जंगलों में निगरानी के लिए जाते हैं? देखिए, हम लोग दिन के समय तो हमारा नॉर्मल बीट निरीक्षण होता है, फिर शाम को जब सूरज ढलने के तुरंत बाद हमारी एक टीम, ऐसे हमारे रास्ते हैं, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, उन रास्तों में हमारी गश्ती रूट बने हुए हैं। यहाँ से हम बताते हैं उनको, उस गश्ती रूट में रैंडम देते हैं
इनको जाना पड़ता है, वहाँ के लाइट लोकेशन देना पड़ता है, मेरे द्वारा रैंडम पूछी भी जाती है, एसडीओ साहब द्वारा पूछा जाता है और फिर वो गश्ती करके मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ गए थे, उनको क्या गतिविधियाँ मिली। तो व्हाट्सएप हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप पे वो रिपोर्टिंग करते हैं लगातार, कहाँ गए थे, क्या देखे थे, फोटो भी भेजते हैं अपने लाइट लॉन्ग के साथ, ताकि इस बात की पुष्टि रहे कि वास्तव में वहाँ गए थे। सर ये मुनबा के सभी रेंजों के अंदर इस तरह की टीम बनाई गई या पर्टिकुलर कोई रेंज जहाँ पर इस तरह की संभावना? नहीं, चारों रेंज में टीम बनाई गई है। इंदौर, चोरल, महू और मानपुर, सभी लोग लगातार इसमें गश्ती कर रहे हैं। और चूंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सर्दियों का समय होता है उसमें थोड़ा गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, वन्य प्राणियों की जो मूवमेंट है और सक्रिय हो जाते हैं, और जो हिस्टोरिकल डेटा हमारा कहता है कि ऐसे समय में शिकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसको हम लोग बहुत देख रहे हैं और आगामी में हमारे अभी 11 और 12 तारीख को हम लोग एक रिहर्सल कर रहे हैं अखिल भारतीय बाघ गणना के संबंध में, जो कि 18 से 24 के बीच में दिनांक निर्धारित है इंदौर मंडल के लिए। तो हम लोग 11 और 12 को एक मॉक ट्रायल कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसके तहत अपने ट्रांजिट रूट और सारे साक्ष्य को कलेक्ट करने की जो विधा है उससे सभी अपने जो वन रक्षक हैं और बाकी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे दें। इसी दौरान कंप्लीट स्कैनिंग होगी जंगल की, उसमें भी अगर इस टाइप की कोई घटनाएं प्रकाश में आती है फंदे इत्यादि की, तो भी हमारे जानकारी में आ जाएगी। जो आरोपी पकड़े हैं उन पर क्या आरोप लगाकर किन धाराओं में उन पर प्रकरण दर्ज होगा? उनको मोस्टली शिकार की धारा में हम लोग लगा रहे हैं, साथ में साथ उनको जो आरक्षित जंगलों में प्रवेश करने की जो धाराएं होती हैं उसको भी लगा रहे हैं, IFA 1927 और WPA 1972 के अंतर्गत। क्या आरक्षित जंगलों में ऐसा कोई नियम है कि आम लोग वहाँ नहीं जा सकते? नहीं, आरक्षित जंगलों में जो वहाँ के आसपास के निवासी हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं वहाँ पे जंगल में, क्योंकि वो समितियों के सदस्य हैं। लेकिन हाँ, कोई स्ट्रेंजर जंगल में जाता है, आरक्षित में जाता है बिना किसी परमिशन के, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपका नाम? मैं प्रदीप मिश्रा, DF इंदौर। थैंक यू।